की आन पे मरने वाले, देश की आन पे मरने वाले, हिंदी हैं हम करोड़ों करोड़, हिंदी है हम करोड़ों करोड़। आपस में कोई गैर नहीं है, आपस में कोई गैर नहीं है, मजहब की तकरार नहीं है, मजहब की तकरार नहीं है, हिंदी है कुछ और नहीं है, हिंदी है कुछ और नहीं है, हमें जुदा संसार नहीं है, हमें जुदा संसार नहीं है, हिंदी है हम करोड़ों करोड़, हिंदी है हम करोड़ों करोड़। नस नस से जो लहू बहा है, नस नस से जो लहू बहा है, साथ बहा है साथ सहा है, साथ बहा है साथ सहा है, ये कहीं रास्ते कदम बढ़ा है। गुरुद्वारे में हैं और हमारा जो प्रसादी का समय था वो प्रारंभ हो गया है। अभी हम भोजनशाला में आए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। नमस्कार, आज हम सुबह आए हैं जी एनवाई, ये हमारे कैंप के वॉलंटियर हैं NYK के। ये सभी देखिए सब्जियां काट रहे हैं हमारे बच्चे और ये सब सेवा कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो जो हमारा श्रमदान का जो सुबह पर चल रहा है उसमें हम शुरू कर दिया, हमने सफाई की, बर्तन भी साफ किए बच्चों ने और ये अब सब सब्जियाँ काट रहे हैं मिलके हम इकट्ठे होके। मैम ये किसी कोई एक राज्य का ग्रुप है कि सभी मिक्स हैं, वो बताइए। ये पंजाब के तो मेन है क्योंकि लंगर है तो जी। उसमें रहत मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, पर और भी आ रहे हैं, अपने सेल्फ वॉलंटियर भी आ रहे हैं अपने यहाँ पे सब्जियाँ खाने। और छील लो मत, और छीलना नहीं है, सिर्फ चॉकलेट। दीदी आप बताइए। जी आप बताइए। किचन भी ये किचन, आपका नाम बताइए, आप कौन से राज्य से? मैं त्रिपुरा से हूँ, मेरा नाम देवश्री मुजुमदार है। आप में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कैंप के बारे में? सत श्री अकाल, मेरा नाम चंद्रजीत कौर, मैं पंजाब से हूँ और ये मेरा पहला कैंप है और ये हम खाना बनाने के लिए लंगर की सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया जी आप बताएं। शशिकाल, मेरा नाम आमिर है, हम पंजाब से हैं और ये हमारा फर्स्ट कैंप है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर कैंप लग रहा है। अपना नाम बताइए और ये क्या कौन सा काम है बताएंगे? मेरा नाम हर्षिता बंसल है। ये बर्तन धोने का काम है। सबसे पहले जब खाना खाकर जो बेसिस पार्ट होते हैं वो यहाँ पे फेंकने हैं, जो हमारे अचार वगैरह सब्जी वगैरह होती है। फिर क्लीन पानी से बर्तन धोने हैं सब, फिर साफ वाला पानी यूज़ करना है, फिर आगे स्टेप पे साफ पानी से। आप कौन से स्टेट से हैं? पंजाब। पंजाब से। आज आपकी ड्यूटी बर्तन साफ़ करने में है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कैसे क्या होता है? जी। मैं विधि हरियाणा से और मेरी ड्यूटी लगाई हुई है बर्तन स्वच्छता में, जिसमें कि हम 4 पड़ाव हैं। सबसे पहले पानी से साफ किया जाता है, जूठे बर्तनों को खाली किया जाता है उस डस्टबिन में, और फिर स्वच्छता के लिए साफ किया जाता है स्वच्छ पानी से, फिर गर्म पानी से मांजा जाता है, फिर ठंडे पानी से धोया जाता है और एक बार फिर से साफ किया जाता है और रख दिया जाता है। क्या नाम है आपका? आप स्टूडेंट, पहला कैंप है क्या आपका? जी मेरा पहला कैंप है NYP का, पर मैं NSS और दूसरी संस्थाओं में। थैंक यू। बैठने का क्रम हमारा सुंदर हो जाए।
थी। 5 बजे भोर में यात्रा शुरू हो जाती थी। जब 5 बजे निकलते थे, वहां के स्थानीय लोगों ने बताया था कि अगला पड़ाव 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर जो भी है वो बताया। जब कुछ दूरी रह गई, उन्होंने पूछा अभी कितना समय लगेगा, तो जहां पूछे उस गांव का आदमी कहा अभी तो 3 किलोमीटर है, अभी तो ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जो समय उनको दिया गया था कि इस समय पर पहुंचना है, उस समय उनकी उम्र कितना थी? 65 वर्ष। ये 1960 की घटना है। 1895 में बिनोआ जी का जन्म हुआ। ये 1965 की घटना है। 65 वर्ष की आयु में समय का ख्याल रखने के लिए बिनोआ जी ने दौड़ना शुरू किया और दौड़ के ठीक उसी समय पर वहां पहुंच गए जिस समय कार्यक्रम का शुरुआत हो रहा था। ये समय की पाबंदी होती है। हमारे एक अब नहीं रहे गांधीवादी विचारक थे, वो कहते थे या तो आपका शहर कौन सी राज्य में है? ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ शहर कितने राज्य स्टेट को बोलते हैं, जैसे हिंदी में राज्य बोलते हैं, पंजाबी में राज बोलते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ शहर ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ? My town is in dash state. मेरा शहर है, जो भी आपका राज्य है, स्टेट है, उसमें आपने बोलना है आगे। मेरा शहर इस टाउन विच है। मेरा शहर महाराष्ट्र राज विच है। इस तरह बोलो। I was born in इसे केड़े साल विच पैदा दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध भाई, जैन पारसी बौद्ध भाई, धर्म भले हो न्यारे न्यारे, बहन और भाईचारे, सर्वधर्म समभाव हमारा, सर्वधर्म समभाव हमारा, पर हमें गुमान, इस पर हमें गुमान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान। कपड़े से बने हुए परिधान को धारण किया था, यानी खादी कपड़े जो उसके हाथ का बुना हुआ था वो धारण करके और अचानक निकल गया सड़कों पर वंदे मातरम और भारत छोड़ो का नारा देते हुए। तो उस समय तो अपराध था भारत छोड़ो और वंदे मातरम का नारा देना। पुलिस पकड़ ले गई, लेकिन छोटे थे, 13 वर्ष की आयु थी, इसलिए पुलिस ने दिन भर बैठाया और शाम को छोड़ दिया। लेकिन शाम को छोड़ दिया तो सोचने लगे कि मैंने कौन सा अपराध किया, और वो दिन था कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे और 14 साल की अवस्था में एक संस्था की स्थापना किया और 14 साल की अवस्था में इस तरह के शिविर आयोजित करने लगे, इस तरह के शिविर आयोजित करने लगे। और शिविर भी कैसा, उन्होंने स्वयं लिखा है, और हम लोग तो उनके साथ 40 साल का मेरा साथ है। कैसा शिविर, पानी हो रहा है तो बचत के लिए छत है,
हमको खाने में ठीक है, हमारा इडली डोसा दक्षिण को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनको खाने में जानबूझ के दाल में कंकड़ दिया जाता था, चावल में गंदगी भरा जाता था। खाओ, तो इन्होंने जाकर के अपने आयोजक से कहा कि ये कैसा खाना दे रहे हैं, दाल में कंकड़ है, चावल में इतनी गंदगी है, आप बोलते तो हम लोग कंकड़ बीन देते पहले, तब चावल बनता, तब दाल बनता, और सोने के लिए आप ऐसे ही बिना बिस्तर के एक बेंच दे दिया, हम कैसे सोएं?